दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए। और आप सभी के उत्साह के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको सबसे पहले जो भी शैक्षिक भर्ती की जानकारी मिलेगी यहीं से मिलेगी, और राजनीति के धुरंधरों से यहाँ पे बातचीत भी हुआ करेगी, जो राजनीतिक तर्क के विषय में आप तक बातें रखेंगे। मैं आप लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो कल जिस तरीके से लालू यादव के लड़के का वीडियो वायरल हुआ, या तथाकथित कहीं पर छुटभइये भाजपाई नेता पकड़े गए, ये जो ये महिलाओं के साथ में इस प्रकार के उल-जुलूल वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इन वीडियोस को वायरल करने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया को उठानी चाहिए क्या? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि देखिए छिछलेदर कराने का कोई औचित्य होता नहीं। उचित कार्यवाही एकमात्र विकल्प होता है, और ऐसे लोगों को कड़ी कार्यवाही के ज़रिए सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का ये जो पूरा खाका खींचा गया है, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बहुत ही ढंग से, बहुत ही समझदारीपूर्ण ढंग से खींचा गया है। सबको मालूम है कि भर्तियां नहीं करेंगे तो अगले बार चुनाव में कौन सा मुँह लेकर के जाएंगे। शासन भी अच्छी तरीके से जान चुका है, शासन भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुका है। तो बिल्कुल ना घबराएं, और जो कुछ होने वाला है वो सहमतबद्ध तरीके से अच्छी तरीके से होगा। एक महत्वपूर्ण बैठक 2022 की भर्ती को सुनियोजित ढंग से पूर्ण कराने के उद्देश्य से हुई थी, जिसमें 5000 पदों को जोड़ने का निर्णय है ना शासन को भेज दिया गया है। और जैसे ही शासन की ओर से इस पर अंतिम मुहर लग जाती है, तत्काल इस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने ये मान के चलिए कि 5000 पद इसमें जुड़ने ही जुड़ने हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी तक लोग 4139 पदों का रोना रोते हुए देख रहे थे, तो कम से कम नहीं है तो आपको कम से कम पद अच्छे खासे मिल रहे हैं। और 10,000 के ऊपर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है ना, 10,000 के ऊपर की वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप सभी लोग इसको एक तरीके से इसके परिप्रेक्ष्य में लें, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। और देखिए दोस्तों, पेपर का कोई ऐसा नहीं कि पेपर आपका हो ही जाएगा, लेकिन जब भी हो जाए आपको अनवरत उसी ढंग से लगे रहना है। परीक्षा की जो तिथियां आपके समक्ष हैं वो तो आपको मालूम ही है, तो आप कम से कम परीक्षा की उन्हीं तिथियों को फाइनल तिथियां मान करके अनवरत अध्ययन करते रहें। नहीं होना होगा, टलेगा वो अलग बात है। देखिए टला तो कई बार टल गया पेपर, तो नहीं होना होगा ना हो अलग बात है, लेकिन अगर होगा तो उस दिन आप कम से कम नज़रें चुराने की स्थिति में तो नहीं रहेंगे। नज़रें चुराने वाली कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। और ये जान लीजिए कि शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर होने जा रही है। इस समय शासन इन्हीं बैठकों को लेकर के ज़्यादा सचेष्ट है। उसकी ये मंशा है कि भर्तियां हम इस ढंग से निकालें कि पार पा जाएं, और बिना पार पाए तो कुछ होना नहीं है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पार पाना है उसके लिए करना पड़ेगा। एक आपने समाज पढ़ा होगा, पारे गंगम ना, तो कहने का मतलब है कि अगर गंगा के पार उतरना है और सच में आप लोगों को सफलता लेनी है, तो इसके पीछे सर्वोत्तम कारण यही है, लगातार मेहनत करें। मित्र, आप जिस तरीके से बीपीएससी की भर्ती हो, राजस्थान की भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, जिस तरीके से अफवाहों का सामना कर रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। मुझे ये भी सूचना है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ज़बरदस्ती प्री और मेंस के मकड़ जाल में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क वितर्क भी गलत नहीं है कि लोक सेवा आयोग में लगेगा तो इसमें क्यों नहीं लगेगा। तो एकरूपता लाने के लिए प्रदेश सरकार आगे चलने वाले समय में हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बहुत ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर ये लागू हो जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपटीशन कम हो जाएगा, और कंपटीशन कम हो जाए तो समझिए कि उत्तम हो जाए, है ना। कंपटीशन कम हो जाए तो समझिए उत्तम हो जाए। अब इससे अधिक हम क्या बोलें, कंपटीशन कम हो जाए तो ये उत्तम हो जाए। और मान के चलिए कि ये कंपटीशन
अब जिस तरीके से शासन कदम उठा रहा है तो उसको देखते हुए ये लगता है कि है ना, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। अच्छा, एक बात मैं और बोलूँगा कि ये जो आपका पद जुड़ा है, जैसे कि संस्कृत में, हिंदी में, मैं आज प्रश्न पत्र कैसे बने हुए हैं मैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पेपर थोड़ा सा देखिए इस बार बने हैं आसान। हाँ, पेपर जब आसान बनते हैं ना तो मेरिट जाती है हाई। आपको याद होगा 2011 में टीजीटी पीजीटी की संस्कृत हिंदी जैसे विषयों की मेरिट बहुत ही जम के गई थी, क्योंकि पेपर बड़े आसान थे। केवल 49 पद था संस्कृत में सामान्य वर्ग का, उसमें भी घट करके 35 हो गया था, फिर भी उसमें मेरा चयन हुआ था। अब आप स्वयं समझ लीजिए, उसमें भी मेरा चयन हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप चयनित होने की इच्छा व्यक्त करेंगे, अगर आप चयनित होना चाहेंगे तो आपको कोई रोकने वाला खड़ा है। जाहिर सी बात है कि आप चयनित होना चाहेंगे तो बेहतर करके आइए, आपका चयन हो जाएगा। कम से कम 120 के ऊपर करिए अगर आपको सफल होना है। क्योंकि देखिए, जिस समय मुझे याद है, जिस समय इंटरव्यू था, पदों की संख्या कम थी, तभी वो स्थिति थी। अभी वाले में देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संस्कृत और हिंदी जैसे विषयों में रट्टा मार ज़्यादा अध्यापक हो रहे हैं, और रट्टा मार जब अध्यापक हो जाते हैं तो पढ़ाते कम हैं। उनका बस ये रहता है कि हम तो हो गए शिक्षक, बस मुद्दा खत्म। तो एक तरीके से यूँ कहा ना जाए कि शिक्षा शिक्षकों के जो छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ एक तरीके का अन्याय होता है। इससे बड़ा अन्याय आप क्या लेंगे? छात्रों के साथ में इससे बड़ा अन्याय आप क्या लेंगे? अनुभवहीन अध्यापक केवल OMR सीट रंग करके चले आए और इस तरीके का हो जाता है। शासन को भी ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। यदि प्री और मेंस ये हो जाए तो शायद तो जो भर्तियां हैं वो अपने ढंग से चलती रहेंगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नई भर्तियों के लिए अध्याचन आने का अंतिम चरण पूरा होने को है। इसके बाद इसमें नया विज्ञापन निकलेगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है न। और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के किसी प्रकार का कि अफवाहों की बात हो तो आप तुरंत हमारे पास मैसेज कीजिए 81159901 पे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके नाम सहित वो वीडियो बना दी जाएगी, ठीक। और नोट्स आपको बुक करना हो तो इसी नंबर पे आप कीजिए, व्हाट्सएप दीजिए अपना एड्रेस और बुक कीजिए इस नोट्स को। इस समय आप लोगों को 1000 में मिलने वाला नोट्स इस समय 800 रुपये का मिल रहा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 5 लाख के टारगेट को हमने बहुत ही आसानी से पूर्ण कर लिया है। तो ये ऑफ़र कुछ दिनों के लिए है, केवल 800 में आपको एक नोट्स मिल रहा है। तो आप इस नोट्स को अपना बना लीजिए और गारंटी कार्ड भी लीजिए, तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र फ़िलहाल समाप्त है। तो आप नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, प्राइमरी में बीएड को सम्मिलित करने की कवायद चल रही है। ये कवायद निश्चित रूप से सफल कवायद में तब्दील होती दिख रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा थोड़ा इंतज़ार होता जा रहा है, देखिए आगे क्या होता है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब कुछ बेहतरीन रहा तो आने वाले समय में आप लोगों को इसका स्वयं रिजल्ट दिख जाएगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ देखिए, इस चैनल के जो प्रमोटर हैं अर्थात मैं बहुत ही सटीक जानकारी देती। तो आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें, एक बेहतरीन रिजल्ट अपने परिवार के लिए लेकर के आएँ, जिससे कि परिवार भी आपका आसानी से, प्यार से, सही ढंग से आगे प्रसन्न रह सके। जीवन को सफल बनाइए दोस्तों, सफलता के बिना कुछ भी आनंद नहीं है, जान लीजिए। महंगाई का तो अलग ही डोज है, आप देख ही रहे हो। क्या शिक्षा व्यवस्था है, आप देख ही रहे हो। इंग्लिश मीडियम की भरमार है, हिंदी मीडियम को कोई पूछ नहीं रहा है ना। यहाँ तक कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाला अध्यापक भी सोचता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़े। मेरा बच्चा खुद ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है ना, मैं इसको यही इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ। तो शिक्षकों की भर्ती की आप तैयारी शुरू कीजिए।
किसी प्रकार की अपडेट होगी, जानकारी होगी तो उसे मैं आपके थ्रू आप तक ही पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा जो कार्य है मैं इस ड्यूटी को अवश्य निभाऊंगा। और टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी के नोट्स हमारे यहाँ, बीपीएससी भर्ती सबके नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो आप कृपया इस नोट्स को अपना बना लीजिए। 125 में 125 और आपका जितना भी पैटर्न बना है, चाहे बीपीएससी का हो, जितने भी पेपर में प्रश्न हैं सभी आएंगे। 100% आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज से दिन शुभ।